Continuation of the lesson, the 100 dresses, second lesson number 6, first page, last paragraph. The 100 dresses, second, lesson number 6, first page, last paragraph. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. I am sure that none of the boys and girls in room number 13 would purposely and deliberately. Purposely means special aim, अलग सोच रख के, and deliberately mean intentionally hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one, क्योंकि उसका नाम भी इस तरह का लंबा चौड़ा होगा जैसे वांडा के नाम है. इसलिए उन लोग कोई उसको चिढ़ाते नहीं थे. I prefer means like more, to think that what was said in thoughtlessness. मैं तो ये कहता हूँ जो कहा है वो केयरलेसनेस से कहा. I know that all of you feel the way I do. मुझे मालूम है आप लोग मेरी बात समझ रहे हो. That this is a very unfortunate thing to have happened. मेरे जैसा आपको भी अभी लग रहा होगा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ. Unfortunate, unlucky and sad, दुख की बात है. Both, दुख भी है, unlucky भी है. And I want you all to think about it. अगर किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है तो कृपया करके अब सोचो. हम किसी को इंसल्ट करने के लिए कुछ भी नहीं सोचना. The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. स्टडी पीरियड था. मेडी अपना लाइन में लेसन में ध्यान देने का कोशिश किया लेकिन डिस्टर्ब हो रहा था वह. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसके स्टमक में गुदगुदी हो रहे थे. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. Peggy का ये सवाल मुझे बिल्कुल पचा ही नहीं कि तुम्हारे अलमारी में कितने कपड़े. But she had said nothing. पूछना चाह रही थी लेकिन पूछा नहीं. तूने ऐसा क्यों पूछा? She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. ये तो पता है उसने बिल्कुल गलत किया है क्योंकि टीचर ने भी एहसास दिलाया. सारे क्लास को टीचर ने बताया. अब सारे बच्चों को पता पड़ गया कि किसी ने उसका फीलिंग को हर्ट करा दी. वर्स, बिल्कुल बेकार का. She was covered. Covered means डरपोक भी कहते हैं. timid, जिद्दी. At least Peggy had not considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. Peggy ने शायद ऐसा सोचा नहीं था उसको हर्ट करेगा. मजाक में पूछा होगा. लेकिन मेडी कहती है had thought very bad doing. तो मेडी का मन में तभी भी था तो पेगी ने गलत किया है. She could put herself in Wanda's shoes. शूज़ का इधर का मतलब जूते नहीं है, प्लेस. She could put herself in Wanda's shoes, Wanda's place. वो खुद वांडा का जगह में होता तो उसको कितना हर्ट हो जाता. गुडनेस. Wasn't there anything she could do?
उसका मन में क्या था? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feeling. मैं चाहता कि ये वांडा को जाके ये बताएं कि तुम्हें हर्ट करने का मन से कोई इंटेंशन रख के, कोई इरादा रख के नहीं बोला था मैं. She turned around and stole a glance at Peggy. वो मोड़ के डेरा करके देखा पेगी को. बट पेगी डिड नॉट लुक अप. पेगी ऊपर देखा ही नहीं. शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड. लगा तो वो सीरियसली पढ़ाई कर रही है. वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मेडी हैड टू डू समथिंग. उसने गलत किया हो या नहीं किया हो, तो मेडी ने डिसाइड किया तो आई विल डू समथिंग. मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की. मुझे उससे मिलना. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता है वो अभी निकली नहीं होगी. मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट विथ हर. हो सकता है पेगी भी अभी अपने रास्ते में हो. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कंटेस्ट. हमें तो ये जाके कहना है कि आप कंटेस्ट जीत गई. दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट. स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट. अब ये सोचने लगा कि वांडा बिल्कुल इंटेलिजेंट है. एंड द 100 ड्रेसेस वेर ब्यूटीफुल. और उसका ड्रेस भी इतने शानदार है. ये बात जाके उसको कहना, ताकि उसका दिल में अगर कोई फीलिंग हुआ है वो थोड़ा कम हो जाएगा या मिट जाएगा. ये सोच के मिड्डी ने कुछ प्लान बनाया. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let us go and see if that kid has left town or not." उस दिन के क्लास पूरा होने के बाद दोपहर में पेगी ने बोला, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस. प्रिटेंडेड मीन्स नॉट श्योर. नाटक किया. यूँ नाटक भी नहीं है जैसा है. कैजुअलनेस, केयरलेसनेस. मेडी ने पहले सोचा था हम जाके उससे बोलें ये सब कुछ. तो पेगी ने भी वही बात बोला, अरे सुनो, हम जाके आए उधर, उसको जाके बताएं. लेकिन पूरा मन से नहीं है, तो यूं ही बोला, हे लेट अस गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट. अगर वो नहीं गई तो हम जाके उससे मिलें. सो पेगी हैड द सेम आइडिया. पेगी का मन में भी यही था. मेडी ग्लोड. पेग वॉज रियली ऑल राइट. पेगी ने बोला, ओके वी विल गो. शी बिकेम हैप्पी. उसका मन में भी मतलब कुछ हो रहा होता. किसी का दिल को ठेस पहुंचा दिया तो वो भी सोच रही होगी थोड़ा बहुत. इसलिए उसने सोचा ठीक है. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगन साइड, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून. चढ़ाई पर उसका घर है. वहाँ का हवा मज़ेदार है. फॉरबिडिंग यानी वेरी बैड. ऑन दिस काइंड ऑफ एन नवंबर आफ्टरनून. ड्रिसली, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही है. डैम्प एंड डिसमल. डैम्प एंड डिसमल का मीनिंग है वेट एंड सैड. हियर एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस. मतलब ये नाटक, अरे बारिश हो रही है, कीचड़ हो रही है, तो चढ़ाई पे कैसे चढ़े, ऐसा बहाना बनाने लग गया. पहले बोला हाँ चलो चलो चलो, लेकिन अभी बोल रहे देखते यार बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है, कीचड़ भी है, गंदगी भी है, चले जाए. तो ये सोच के दोनों प्रोग्राम बना दी. बाकी जो है क्या बनाया अपन खुद सोच लें, कल देख लें.